किसी जाति के नाम पे उनको आरक्षण दिया गया है। अगर उस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं गुनाहगार हो गया। मतलब गजबे दोगलापन ये लोग दिखा रहे हैं कि जिसका आप फायदा उठा रहे हैं उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं दोषी हो गया। यही बताइए, सबसे ज्यादा संविधान का फायदा तो मोदी जी उठा रहे हैं। भाई नहीं, अरे यार, सरकार में काम करना दूसरी बात है, सत्ता में बैठना दूसरी बात है। सत्ता, संविधान से प्रधानमंत्री बनना और उसका फायदा उठाना ही खाली मोदी जी उठाए हैं अब तक। एग्जाम्पल के तौर पे पहला काम करते हैं क्या, कहते हैं भैया मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, ठीक है, ओबीसी समाज में अति पिछड़ा ओबीसी हूँ मैं, है? नहीं, अरे गलत बात, अरे भैया ऐसा पीएचडी मत करो यार, ऐसा पीएचडी मत करो। ये क्या वो याद है वो 2000 की बात याद कीजिए, उस समय ऐसे हम लोग झुक करके बात करते थे अमेरिका से, किसी से। इसने थ्योरी दी थी टू नेशन की। अच्छा अच्छा, अरे अरे आपको नहीं मालूम है, सिंध प्रांत में सरकार बनाए थे सबसे सिंध प्रांत में सरकार। अरे भैया जीएम सही, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। पहले सरकार कौन बनाया था? पहले सर सैयद अहमद खान ने ये थ्योरी दी थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकती। मेरा नाम मोमीन खान। महंगाई आपको लगता है महंगाई है? महंगा जो बहुत है। मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार होगा। 400 पार करेंगे। अच्छा, 400 जो पार करेंगे, कैसा पार करेंगे? बेईमानी से करेंगे। ईवीएम हैक हो जाती है क्या? ईवीएम सुनो तो, अरे सुनो तो बाबा, बाबा सुनो, संविधान नहीं है। अगर संविधान होता ना, 1949 में जो संविधान बनाया, 548 में जो संविधान बनाया, 510 दफा का था, कौन संविधान को उनने किया रखा हुआ बताओ? अरे वो संविधान को नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, इस वही बात बताइए आप। वो संविधान को, अगर वो संविधान को अपने माथे पर लेकर के नहीं अभी बढ़ाया। अरे सुनिए तो साहब, सुनिए, सब कहीं नहीं, सारे जुमले बात है, ये जुमले वाला बात नहीं चलेंगे। अच्छा। बाबा अच्छी बात को बताइए, इस देश का आपको गर्व महसूस हो रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी है तो। ये क्या वो याद है वो 2000 की बात याद कीजिए, उस समय ऐसे हम लोग झुक करके बात करते थे अमेरिका से, किसी से, और किसी भी देश से आंख नहीं लड़ा सकते थे। जी हाँ, बस आराम से सुने, आराम से बात करिएगा सब शांति से। अमेरिका से आप झुक के बात नहीं करते थे। नहीं, मैं बताता हूँ सर आपको, इंदिरा गांधी ने 72 के वार के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया था, उसको 1.5 घंटा वेट कराया था। आपको नहीं पता ये बात? आप झुकते नहीं थे, आप झुकते नहीं थे। किसकी बात कर रहे हो फिर आप? मनमोहन जी की बात कर रहा हूँ, इंद्र कुमार गुजराल की बात कर रहा हूँ, विश्वनाथ सिंह की बात कर रहा हूँ सर। अरे जो भी रहे, जनता पार्टी के रहे, किसी भी ऐसा गठबंधन थे ना उनके साथ। अरे ये मोदी की तारीफ कर रहे हैं, हाँ, ये मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात सही है इनकी, मोदी से बढ़िया अभी आज की तारीख में तो कोई पीएम है ही नहीं हमारी। रोजगार नहीं दे रहे, बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। सरकारी नौकरी केवल नौकरी नहीं है, बाकी और रोजगार भी रोजगार है। सर आपके पास अगर ये कहना है कि और रोजगार भी रोजगार है, तो आपने क्यों आके ये पब्लिक को बोला कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा? मेरा सिंपल 2014 में बोला था, आप नहीं बोलते। लोगों को मैंने दिया नौकरी। सर आपने दिए है ना बस, हैं? क्या साबित कर दीजिए? केजरीवाल के साथ नहीं, 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। चलिए अब वही बात है ना कि आप झूठ बोलेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऑन क्या साबित कर दीजिए? आप दिखा दीजिए मोदी जी कहाँ दिए हैं, मतलब 2 करोड़, हाँ, कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, ये कहाँ है बता दीजिए आप बताओ। अभी पत्रकार हो, क्या उन्होंने 2 करोड़ का कमिटमेंट नहीं किया था? रोजगार देना सवाल होता है कि नहीं सरकार का, यही बता दीजिए। एक में आप मुद्दे पे आइए। क्या सवाल, नाम बताइए पहले आपने? देवेश मिश्रा हमारा नाम है, देवेश मिश्रा। देवेश मिश्रा, आपने पूछा कि रोजगार देना सरकार का दायित्व होता है कि नहीं होता है, ये बता दीजिए। देखिए, सरकार अगर रोजगार दे दी तो क्या आप मेरे को रोजगार की परिभाषा बता देंगे? उस हिसाब से मैं जवाब दूंगा। हाँ, रोजगार का परिभाषा होता है, अगर किसी ने एमफिल किया है, किसी ने पीएचडी किया है, तो जा करके स्वीपर का नौकरी नहीं करेगा, वो जा करके प्यून का नौकरी नहीं करेगा। अपनी प्रतिभा के आधार पर उसे यूनिवर्सिटी में कहीं पर प्रोफेसर अपॉइंट कर दीजिए, उसे किसी पॉलिसी मेकिंग ग्रुप का हिस्सा बना दीजिए, उसे किसी सोशल एनजीओ का हिस्सा बना दीजिए, ताकि देश के इकोनॉमी में वो अपना ग्रोथ दे। वही मैं कैसे करना चाहते हैं आप अपने? अरे एक मिनट यार, कैसे करना चाहते हैं बताइए? एक मिनट रुकिए। अरे भैया सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए भैया। भैया इस आपके एजुकेशन का फाइनल गोल क्या है, इसको एक लाइन में सबमिट कीजिए। देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा बनना, बस यही है।
अगर कोई पीएचडी करता है सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। जेएनयू में मैक्सिमम लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में केवल यही चीज़ होता है कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर बन जाए तो हम अपना आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा नज़रिया दे करके जाएँ, ताकि देश के कल्याण में आगे वो अपना बेहतर योगदान दे सके। पैसा केवल मोटिव नहीं होता है सर। वो अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है ना, तो उसको 7 पे कमीशन का पैसा मिलता ही मिलता है। लेकिन पैसा नहीं देती है सरकार, फेलोशिप नहीं देती है सरकार। थोड़ा सा सर, अब सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि एजुकेशन का मोटिव पैसा नहीं होता है। सरकार को अरे ठीक है, अरे भैया बात समझ में आ गई आपकी, देश समझ में आ गई। एक मिनट से भैया, अरे रुक जाओ, अब सवाल सुन लो यार। अब सुन लीजिए, इन्होंने कहा है कि इतनी डिग्री लेने के बाद हमारा केवल फाइनल गोल होता है देश के डेवलपमेंट में सहयोग करना, ठीक है? सही है? आई एम नॉट रॉन्ग? ओके। एक बात बताइए, आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, आर माधव जी उसमें कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी डिग्री के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। क्या करेंगे वहाँ पर? जो है ना, खाली चितपावन ब्राह्मण बनता है, कोई दूसरा नहीं बनता है ना सर। संचालक पता नहीं होता है, महिला को भी एंट्री नहीं देते हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है हमारे। आप ब्राह्मण हैं ना? आप ब्राह्मण हैं ना? इंडियन है तो ये बताइए। अरे हाँ ठीक है, इंडियन है, जाति का तेल लेने, जाति की बात छोड़ दीजिए। अब ये बताइए, आप भी अगर उसी ढंग से आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और फ्री में देश की सेवा करिए। जब आपका पैसा, आप सुनिए, एक मिनट, अबे रुक जाओ भाई, मेरी बात कंप्लीट नहीं, आई एम नॉट कंप्लीट, नहीं रुक जाओ, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। भैया, जब आपकी एजुकेशन का गोल फाइनेंस नहीं है तो आप देश की सेवा करना चाहते हैं अपने बाप का 50 लाख रुपया बर्बाद करके, तो भाई जाइए ना, करिए ना, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? आप बच्चों को ट्यूशन दीजिए, फ्री में ट्यूशन दीजिए, कहीं भी देश का सहयोग करिए, कहीं भी देश का डेवलपमेंट में योगदान करिए। उसके लिए नौकरी क्यों चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। नौकरी चाहिए अपना घर चलाने के लिए, नौकरी चाहिए हमें अपना घर चलाने के लिए। अगर मान लीजिए हम फ्री में सेवा ही करते रहेंगे, आज कोई भी हो, मोहन भागवत का इन्होंने नाम लिया, मोहन भागवत खाना खाते होंगे 2 टाइम का, खाते होंगे, कपड़ा भी पहनते होंगे, एक घर भी होगा उनके पास, बिजली का बिल भी सुनिए 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 बिजली का बिल भी पे करते होंगे। कहाँ से करते हैं सर? कहाँ से करते हैं सर? अब सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने जो जवाब दिया था कि इनको देश को डेवलपमेंट करने में देश को सहयोग करना, भैया ने बोला हमारी एजुकेशन का मकसद जो है हमको पैसा कमाना है, तो पैसा भैया बिजनेस करके भी कमाया जा सकता है। अगर किसी के अरे रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है? अगर ये पीएचडी करते हैं, मान लीजिए, तो 1 साल में कंप्लीट होता है? मिनिमम 5 साल होता है। रिसर्च होती है ना, उसके लिए कितना पैसा खर्च होता है? कितना पैसा खर्च होता है? हम तो जेएनयू में पढ़ते हैं, हमारा कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। और बोलो, और बोलो, नहीं लगता है पैसा फिर ये? कौन देता है ये? कौन पैसा देता है? टैक्स से पैसा आता है। तो टैक्स का कितना खर्चा आता है बताएंगे? अरे 300 करोड़ है, जेएनयू का बजट 300 करोड़ है। दीजिए जवाब, दीजिए। जेएनयू पर बहस करना है ना, करिए। 300 करोड़, सुन लीजिए भैया, 300 करोड़ रुपया किसका खर्च? जेएनयू का बजट है, ठीक है? सुनिए, अब 300 करोड़ रुपया में कितने पीएचडी हर साल निकल के आते हैं? कितने निकलते होंगे? देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, और पीएचडी को तो आप लोग ऐसा डिग्री समझते हैं जो किसी काम का तो है नहीं, है ना? हमारे जेएनयू से जो लोग पीएचडी करते हैं ना दोस्त, वो पीएचडी करने के बाद में एनसीईआरटी में जाकर के बैठते हैं, वो जाकर के डीयू में जाकर के पढ़ाते हैं, है ना? एनसीईआरटी से मुझे ध्यान आया कि उसमें एक हिस्टोरियन है रोमिला थापर, he giving interview and what is she saying? She saying what she saying? Yes. Let me explain. Listen. हाँ भैया, सुन लीजिए. He saying Yudhishthir take inspiration from Ashoka. अच्छा, देश को लेकर के अरे रुक जाइए भैया, अरे भैया रुक जाइए. कितना खर्चा करते हैं सरकार, यही बता दीजिए। हाँ, सिंपल। आप बीजेपी का पक्ष रखते हैं सरकार के, तो इनकी बात बताइए। कांग्रेस का पक्ष रख दूंगा, बात होनी। लेकिन भैया आप सुनिए भैया, मेरे समझ में ये आता है कि शिक्षा के लिए उतनी ही जरूरत है जितना होना चाहिए। आप स्किल डेवलपमेंट पे जोड़ दीजिए, ना कि आप किसी को पीएचडी करवा के उससे कोई काम करवाइए। सरकार उस पर सही पैसा खर्च कर रही है। सुनिए, एक इरफान हबीब हो या रोमिला थापर हो, जब एनसीईआरटी में लगती हैं तो ये लोग 40 साल काम करते हैं, 30 साल काम करते हैं। ये बताइए 30 साल में अगर 10 लोगों को आप पीएचडी करा ले, मिनिमम हम 10 लोगों करा रहे हैं, तो ये अरे रुक जाओ यार, हमने खाली 10
मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ भैया, मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ, 300 लोगों को नहीं बता रहा हूँ भैया, मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ। ये बताइए 30 साल में तो 300 लोग तैयार हो गए, ये खुद 30 साल नौकरी करेंगे तो उनको स्पेस कहाँ से देंगे, हमको बताइए। 73 साल में देश का सेवा करना चाहते हैं, आपको हमारे 30 साल में इतना परेशानी हो जाता है यार, गजब हाल है। मोदी जी और मोदी जी का तो ये अरमान है, सुनिए, मोदी जी का तो ये अरमान है कि एक बार 400 सीट आ जाए हमारे पास और हम संविधान में चेंज करके हम खुद राष्ट्रपति बन के और सब कुछ करेंगे। इसका वो जवाब दिए थे इंटरव्यू में, टीवी 9 की इंटरव्यू था उसमें कि 400 सीट हम मांग नहीं रहे, ये हम पहले अभी जोड़ तोड़ के मेरा 400 सीट हो रहा है, तो इसको गलत भावना बनाया जाएगा कि संविधान बदलना होगा। यदि बदलना होता तो 14 में भी मेजोरिटी में थे और अभी भी 19 में भी थे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है जब कोई भी चीज़ आप इस तरह करेंगे तो हो सकता है कि आपके ही 10, 15, 20, 50 लोग बिदक जाएंगे तो आपकी वो मेजोरिटी उस चीज़ के लिए कम हो जाएगी। तो वो 400 चाह रहे कि अगर 150 बिदके भी ना तो भी मेरे पास वो 2/3 वाली मेजोरिटी रहे। 303 था उनके पास, उन्होंने बोला ये बात। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि सब चीज़ हम ही करेंगे, नहीं, अगर सब चीज़ हम ही बनेंगे, हम ही करेंगे, तो हो सकता है कि आपके भी लोग में से 30-50 लोग बिदक जाएं, तो फिर कहाँ कीजिएगा। ये कह रहे हैं मोदी जी संविधान बदल देंगे। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी के नेता लोग नाम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, अरे कि 400 पार इसी के लिए कि हाँ दीजिए। अरे सुन लो भैया, ये बताइए सबसे ज्यादा संविधान का फायदा तो मोदी जी उठा रहे हैं भाई। नहीं अरे यार, सरकार में काम करना दूसरी बात है, सत्ता में बैठना दूसरी बात है। सत्ता, संविधान से प्रधानमंत्री बनना और उसका फायदा उठाना ही खाली मोदी जी उठाए हैं अब तक। एग्जाम्पल के तौर पे पहला काम करते हैं क्या, कहते हैं भैया मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, ठीक है, ओबीसी समाज में अति पिछड़ा ओबीसी हूँ मैं, है नहीं, अरे गलत बात है। अरे भैया ऐसा पीएचडी मत करो यार, ऐसा पीएचडी मत करो भैया। नहीं एक मिनट दादा, नहीं दादा भैया, आपके सवाल में एक सवाल, मोदी जी देश के पीएम हैं, क्या उनको ये कहते हुए शोभा देता है कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं? जब आप खुद ही डिवीजन कर रहे हैं समाज में, आप खुद ही डिवीजन कर रहे हैं, तो आम जनता क्यों नहीं करेगी? फायदा वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि संविधान का सबसे ज्यादा फायदा वही उठा रहे हैं, वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। भैया बोल रहे हैं कि मोदी जी अपने आने के बाद किए भैया, अरे भैया अरे भैया सुन लीजिए थोड़ा हर जगह होता है सर, सही है और धर्म वाली गलत। हाँ, ये कॉन्सेप्ट। धर्म का आधार क्या है? धर्म का आधार होता है इंसान है। बंटवारा क्यों हुआ था वो तो जाकर के आप पहले पूछिए कि हिंदू यूनियन जो मतलब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने सरकार काहे लिए बनाई थी सिंध प्रांत में? पहले तो आप ये किसने थ्योरी दी थी 2 नेशन की? 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले सावरकर दिए थे, अच्छा, लोग दिए थे। अच्छा। अब सिंध प्रांत में सरकार, अरे आपको नहीं मालूम है? सिंध प्रांत में सरकार बनाए थे सबसे सिंध प्रांत में सरकार। अरे भैया जीएम सही, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ पहले सरकार कौन बनाया था? पहले सर सैयद अहमद खान ने ये थ्योरी दी थी कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग कौमें हैं, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकती। बीजेपी, हाँ सुनिए बीजेपी कहती है कि हम यूसीसी लाएंगे ना, एनआरसी लाएंगे, सीएए लाएंगे। हाँ भैया देखो, उसमें मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मैं और ये भाई हैं, अगर हम दोनों अलग होते हैं किसी मुद्दे को लेके, ठीक है, अलग होने के बाद ना ये मेरे बेटे को कोई हिस्सा देंगे ना मैं इनके बेटे को कोई हिस्सा दूंगा। तो भैया ये जो बात की जाती है हिंदू मुस्लिम, भैया जिनका बंटवारा हो चुका उनका पूरा कोई राइट नहीं बनता हमारे देश में रहने का। ये हमारी महानता है, ये हमारी चीज है कि हम उनको ये राइट देते हैं और अच्छे से रखते हैं। पहली बात। अब मैं संविधान पे आ जाता हूँ। भैया संविधान के निर्माता, अरे रुक जाओ भैया, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप जिस दिन हिस्सा अपने भाई को बंटवारे के बाद दे देंगे उसे मुझे काउंटर कर दीजिएगा। सुनिए, ये हमारे देश के संविधान निर्माता जो लोग हैं भैया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर अत्याचार किया, लाठी मारे, डंडे मारे, इनको आज लोग डिमांड करते भैया जलियांवाला बाग जो हुआ था उसके लिए माफी मांगो। अरे भैया तुम ये नहीं कर सकते थे तो कम से कम उन पुलिस वालों को ही रिटायर कर देते सरकारी जॉब से, लेकिन मिलिट्री मैन भी इन लोगों ने नहीं बदला। इसे तो हमारे देश के संविधान निर्माता है। भैया जो तुम्हारे ऊपर जूते मार रहा है उसकी आप पेंशन दे रहे हैं और उसके बाद आप दुनिया समाज से उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी इज्जत करेगा कोई। देखिए ना कैसा गौरतलब है, उन्हीं संविधान निर्माता के चलते आप माइक के सामने बोल भी पा रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो आपको वोट भी नहीं मिलता। यही तो खूबसूरती है ना। ये खूबसूरती कहाँ से भैया? ये कौन सी खूबसूरती है? अच्छा अम्बेडकर जी भी खराब है भैया, ये कौन सी खूबसूरती है कि जो आप, अरे भैया रुक जाइए भैया, जो गुनाह एज ए सवर्ण मैंने नहीं किया ना, अरे भैया रुक जाइए, संविधान की पोल खोल रहा हूँ, रुक जाइए।
ना मैंने किसी एससी वाले को गाली दी, ना ओबीसी को, कुछ नहीं। मैं तो जात के कॉन्सेप्ट को भी गौरव लेना है अरे रुक जाइए भैया, सुन लीजिए, ठीक है। हम बताते हैं हाँ सुनिए, जातीय गौरव लेना है, रुक जाइए, ठीक है। गौरव लेना है। अरे भैया रुक जाओ, वहीं आते हैं, ठीक है। जो मैंने नहीं किया, जो मैंने नहीं किया, ना मैंने किया ना मेरे बाप किया। जुम्मन मियां को कहीं अरे रुक जाओ भैया, अरे रुक जाओ भैया। जो मैंने नहीं किया, कहा जाता है कि 5000 साल पहले जुर्म हुआ था। कितना? पहले 150 साल अंग्रेज शासन करके गए, उसके पहले 800 साल मुगल का शासन रहा। भैया 1000 साल तो यही गुजर गया। 1000 सालों से दलितों के ऊपर जुल्म किया गया है, उसकी सजा आरक्षण के नाम पे संविधान में दी गई है, एक्सेप्टेड। हमने तो विरोध नहीं किया, हम तो उसको नहीं मानते। लेकिन ये जो बात होती है कि संविधान निर्माताओं के, तो जिन्होंने गलती की उसकी अगर सजा दे दी जाए तो वो बहुत बड़ा गलत काम हो जाए। स्पेशली SC ST जाति की एक जाति है, नाम नहीं मैं नहीं लूंगा उसका, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता। इवन उस जातियों में भी 2 जात होती है, एक दक्षिण के होते हैं और एक उत्तर के होते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ना ना, अरे भैया सुनिए भैया, जिस प्रकार मैं वेजिटेरियन हूँ और कोई एक नॉन वेजिटेरियन वाला ला के मेरे सामने रखे, भैया मैं तो मुर्गा काट के आ रहा हूँ, तुम खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगा। उस टाइम मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ इनके हिसाब से। भैया सुनिए, अरे भैया सुन लीजिए, अरे भैया रुक जाओ, इसी जाति के नाम पे उनको आरक्षण दिया गया है। अगर उस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं गुनाहगार हो गया। मतलब गजबे दोगलापन ये लोग दिखा रहे हैं कि जिसका आप फायदा उठा रहे हैं उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं दोषी हो गया। भैया अरे भैया कैसे भैया? जात के आधार पर अत्याचार भी तो होता है सर। ऑनर किलिंग नहीं होती है क्या सर? आज भी ऑनर किलिंग होती है। गुजरात में घोड़ी पे चढ़ते हैं तो आज मार देता है, मूंछ रखते हैं तो मार देता है। हो रहा है, पहले 10 घटनाएं होती थी, अब 2 होती है और आने वाले समय में शायद 0 हो जाए। समाज में बिल्कुल होगा, लेकिन सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब बदलाव ऐसे ही आता है, आपके थॉट प्रोसेस पता नहीं है जाति का, कौन सी जात के साथ विरोध, आप कौन सी जात का विरोध करती है आपको पता नहीं। हर जात शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसी पे बोल उसके दीजिए। ऊपर नीचे अरे बोल दीजिए, अरे सकल ताड़ना का मतलब बता दीजिए। ताड़ना का मतलब होता है पीटना, और ये जो आप गोरखपुर से पढ़ते हैं उसका मतलब होता है शिक्षा देना, जब आप बदलाव करें 14 के बाद। ढोल लगवा शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और आप गोरखपुर गीता प्रेस, हाँ गोरखपुर में क्या कहा जाता है? मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं अपने दोस्त को पकड़ के ले आता हूँ, ताड़ना मतलब देखना होता है। ताड़ना मतलब देखना होता है। ढोल को कौन देखता है रे? नहीं सुनिए ना, आप पूरा उसका अर्थ बताइए। हम बताते हैं। मतलब देखना जो है ना, उस काल में नहीं होता था। ताड़ना मतलब देखना आजकल के काल में होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धार्मिक किताबों का प्रकाशन होता है गोरखपुर में, सही कह रहे हैं? होता है ना, गीता प्रेस गोरखपुर। वही लोग बदले थे 14 के बाद में, जब उनको पता चला कि जब दलित लोग अपनी चीजों को पढ़ने लगे तब उनको मालूम पड़ा इस बारे में कि इसमें बदलाव आया है। देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि जो ढोल होता है जिसे बजाते हैं हम लोग, है ना, गंवार होता है जो मतलब मूर्ख है ना, उसके अलावा जो मूर्ख व्यक्ति हो गया, जो मतलब शिक्षा के आधार पर ले लीजिए आप, शिक्षा मूर्ख छोड़ दीजिए, नहीं तो वो भी उस पर भी बहुत बवाल हो जाता है। और महिला हो गई, है ना, इन सबको जोड़ दीजिए, है ना। मनुस्मृति में भी जो इनका ग्रंथ है, इनका क्या मतलब है? नहीं, इसका बता रहे तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको पीटने की जरूरत है, इनको पिटाने की जरूरत है, सीधा बोलते हैं। हाँ। हमारे यहाँ, अरे भैया रुक जाइए, हमारे एकदम एक लाइन में एक सवाल पूछ ले रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ख है उससे बहस करना तो दूर, बात नहीं करनी चाहिए, उसको पीटने की हिम्मत किसकी आ गई भैया? अरे कान में शीशा डाल के पिघला देते थे, वेद पिलाते थे, अरे सेब पिला देते थे। मदन मोहन मालवीय जी तो 1 गिलास पानी लेने से मना कर दिया था अम्बेडकर का। क्या भाई? अरे भैया नहीं, भैया सुन लीजिए, अरे आपको इतिहास नहीं मालूम है? आपको नहीं पता ना, आप ब्रेनवॉश भैया इतिहास पढ़ते हैं सर। अरे हम जेएनयू में इतिहास पढ़ते हैं, हमको नहीं इतिहास पढ़े हैं कि युधिष्ठिर अशोका से इंस्पिरेशन लेता था। हमको समझ जेएनयू वाला हमेशा अम्बेडकर पे आता हूँ भैया। अम्बेडकर, एक सवाल का साधारण जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। सुनिए भैया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है। अरे भैया रुक जाओ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, आप दलित हैं, मेरी आपसे प्योर दुश्मनी है, मैं आपके कान में शीशा डालता हूँ, मैं आपको बेइज्जत करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप ना पढ़ें, ठीक है। आप 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में मेरे स्कूल में पढ़ने आते हैं, ये बताइए आप पास कैसे होंगे? अरे भैया चुप रहो यार, चुप। अरे एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन भैया। अरे एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ने आता है, जिसको मैं पढ़ने नहीं देना चाहता, चौकीदार, ये तो सूबेदार बताए हैं, अच्छी बात बताए हैं, कम से कम सही बोले हैं, कम से कम पहला व्यक्ति मिला जो उनके बाप के बारे में जानता था, ठीक है। सुनिए, जिस जमाने में, अगर आप बिहार यूपी जहाँ से आते हैं, जाके कोई 80 साल का बुजुर्ग है, जिंदा है, पूछ लीजिएगा,
अगर चौकीदार आ जाता था गांव में ना लाल साफा बांध के, तो लोगों का पिछवाड़ा ढीला हो जाता था। चौकीदार, मैं सिपाही की बात नहीं कर रहा हूँ, चौकीदार गांव का जो होता था उस अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ भाई, अरे भाई, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ भैया, अरे रुक, थोड़ा शांति, थोड़ा शांति। उसके बेटे को चटाई लेके बाहर बैठाने की औकात उठी किसी मास्टर की हो जाएगी। नहीं दे रहा हूँ स्कूल में, तुम पास कैसे हुए मुझे इसका जवाब दो पहले। ये बात है ना, अम्बेडकर जी क्योंकि बहुत शिक्षित हैं, आप जैसे थोड़ी हैं। सिंपल सिंपल 400 पार। भैया बीजेपी वाले का कि गठबंधन वालों का? अकेले भैया लड़ी लोग 400 पे रहे हैं तो कैसे जी 400 पार ले आएंगे? नहीं, हमें नहीं मालूम है, पता नहीं इस बारे में। हाँ, सरकार जिसकी बनी हम 4 तारीख को देखेंगे, अभी हम इस पे क्या बोलेंगे। हाँ, वो तो हमारा इतनी देर से वार्तालाप में आप समझ ही गए। नहीं 400 पार नहीं होगा, बट सरकार बनेगी। जहाँ तक बीजेपी एनडीए की बनेगी सरकार। ये थी जनता की राय। क्या मैं बोलूं, संविधान के ऊपर, लोकसभा चुनाव के ऊपर, जातीय जनगणना के ऊपर, जातीय समीकरण के ऊपर, जातीय भेदभाव को लेकर कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट करिए भरपूर और जवाब दीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।